तो प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी उपविषय है भारत की दिव्य विभूतियाँ पाठ 6 महान गुरुभक्त एकलव्य इनके विषय में बताती हूँ। द्वापर युग महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र नाम के राजा राज्य करते थे। उनके ज्येष्ठ भ्राता पांडव थे। ये 2 भाई थे। ज्येष्ठ भ्राता पांडव थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो इन्हें कौरव कहते थे, और पांडव के 5 पुत्र थे तो इन्हें पांडव कहते थे। एक बार भीष्म पितामह ने इन राजकुमारों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य आए और इन बालकों को शास्त्र और शास्त्र का अध्ययन कराने लगे। अध्ययन कराने लगे। सभी राजकुमार शिक्षा ले रहे थे, और सभी राजकुमारों में जिस प्रकार से बच्चों आपने देखा है कि कक्षा में सभी छात्र होते हैं, कहीं 35 होते हैं, 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, लेकिन उनमें 2-4 ऐसे बालक होते हैं जो बहुत ही होशियार होते हैं। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के इन बालकों में अर्जुन सबसे मेधावी थे, बहुत तेज थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति अच्छाइयाँ उत्पन्न होने लगी। मतलब अर्जुन को उनके हृदय में आने लगे कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। ये बात उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बता दी। उन्हें वचन दे दिया था कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। एक दिन भील बालक एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था, और उसका पालन पोषण निषादराज ने किया था। तो वह शस्त्र शास्त्र का अभ्यास जंगल में कर रहा था, और उसने किसी के मुंह से गुरु द्रोणाचार्य की महिमा का वर्णन सुना। गुरु द्रोणाचार्य की महिमा का वर्णन सुना तो उसके मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा बच्चों जानने की इच्छा हुई कि मैं भी गुरु द्रोणाचार्य के पास जाऊं और उनसे अपने शिक्षा के विषय में बताऊं और उनसे शिक्षा लूं। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोला कि गुरु, मैं आपसे शिक्षा के माध्यम से आया हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं राजकुमारों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, मुझे आदेश नहीं है, या जो भी उन्होंने सोचा मना कर दिया। लेकिन बालक एकलव्य जो था वो निराश नहीं हुआ। उसके मन में जरा सी भी ग्लानि नहीं हुई, और वह वहीं से लौट आया। उसने जंगल में आकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, और उसे नित्य उस मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने लगा, चढ़ाने लगा, और चरण स्पर्श करके शस्त्र विद्या का अभ्यास करने लगा। दिनों दिन करने लगा। अब वह आगे होने लगा। इधर शस्त्र विद्या का अभ्यास जो अर्जुन कर रहे थे वो आगे हो रहे थे। उधर एकलव्य एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के साथ जंगल में आखेट करने के लिए जाने की इच्छा की। तो ये जा रहे थे, तभी इनके साथ में कुत्ता जो था वह आगे आगे जा रहा था, और उसने एकलव्य को शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हुए देखा। तो वह जोर जोर से भौंकने लगा। जब वह भौंकने लगा तो इनकी बाण चलाने में कुछ बाधा उत्पन्न हुई। इन्हें कुछ महसूस हुआ। इन्होंने अपना धनुष का बाण उठाया और इनका मुंह जो था वो बाणों से भर दिया।
कुत्ते का जो मुंह था वो बाणों से भर दिया। अब कुत्ता पीछे लौट आया। जब ये गुरु द्रोणाचार्य और सभी राजकुमारों ने देखा कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन है, तो ये जंगल की ओर बढ़े, लेकिन कुत्ता फिर उसी मार्ग पे इन्हीं के पास ले गया और एकलव्य के पास जाकर गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमारों को खड़ा कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, सर्वप्रथम उसकी विद्या को देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन एकलव्य ने उनको विनम्र भाव से प्रणाम किया। बोले, धन्य हमारा भाग्य है जो गुरुदेव जी हमारे सामने उपस्थित हुए। तब उन्होंने पूछा कि बेटे बताओ, ये तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति की ओर अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहा कि आप ही हमारे गुरु हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने असमंजस में पड़ गए कि ये तो धनुर्विद्या में आगे निकल जाएगा और मैंने वचन अर्जुन को दे दिया। वह सोचने लगे। तब इन्होंने कहा कि अगर मैं आपका गुरु हूँ तो मेरी गुरुदक्षिणा कहाँ? तो एकलव्य ने बिना विलंब के ही बोले, आप बोले। तो इन्होंने कहा, वचन दो कि मैं आज से युद्ध नहीं करूँगा और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। इस प्रकार ने एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें गुरुजी कोई कार्य घर के लिए देते हैं तो हमें घर पर भी उसका अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमें स्कूल से ही नहीं, हमें घर पर भी अपने विषय संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी कार्य हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।